अस्सलाम वालेकुम जी स्टूडेंट्स। हमने पिछले टॉपिक में पढ़ा था कि जो ह्यूमन बीइंग में होम्योस्टेसिस 3 ऑर्गन्स के ज़रिए से होती है। एक लंग्स के ज़रिए से जो एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड और एक्स्ट्रा कार्बन डाइऑक्साइड को रिमूव करते हैं। स्किन के बारे में हमने पढ़ा था कि ये बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन रखती है और बाकी एक्सेस फ्री मटीरियल्स को रिलीज़ करती है। और लास्ट में कि किडनीज़ जो हैं वो हमारी बॉडी से एक्स्ट्रा पानी को, एक्स्ट्रा सॉल्ट, एक्स्ट्रा यूरिक एसिड को रिलीज़ करती रहती है। ठीक है, तो उसमें हमारा एक छोटा सा टॉपिक रह गया था, दैट इज़ लंग्स। लंग्स के बारे में आप प्रीवियस चैप्टर में बहुत ज़्यादा डिटेल से पढ़ चुके हैं कि वो किस तरह से आपकी बॉडी से कार्बन डाइऑक्साइड को रिलीज़ कराते हैं और ऑक्सीजन जो है उसको आपकी बॉडी में शामिल करते हैं। तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो है यूरिनरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम। एक्सक्रीटरी सिस्टम ऑफ ह्यूमंस को यूरिनरी सिस्टम भी बोलते हैं और उसमें किडनी का एक पेयर है, ठीक है, एक जोड़ी है किडनी की, और इसी तरह पेयर ऑफ यूरेटर्स है और एक ब्लैडर है। यानी कि ये 3 ऑर्गन से बना हुआ है, किडनी, यूरेटर और यूरिनरी ब्लैडर। 2 किडनी है, 2 यूरेटर है और एक यूरिनरी ब्लैडर। और यूरिनरी ब्लैडर के एंड पे छोटा सा सुराख है जिसे यूरेथ्रा कहते हैं। काम क्या है किडनी का? फिल्टर करते हैं ब्लड को और उसमें से गंद निकाल के उस गंद का नाम हो जाता है यूरिन। ठीक है, यानी कि खून को साफ़ करते हैं और जो गंद ये बनाते हैं उसका नाम है यूरिन। ठीक है, वो सारा वेस्ट मटीरियल है। यूरेटर्स क्या करते हैं? किडनी ने जो यूरिन बनाया है उसको उठा के ब्लैडर में डाल देते हैं। ब्लैडर कुछ देर के लिए स्टोर करता है और फिर उसे बॉडी में से रिलीज़ कर देता है। ठीक है, यूरेथ्रा क्या है? एक ट्यूब है, एक होल है जो कि यूरिन को यूरिनरी ब्लैडर से हमारी बॉडी में से रिलीज़ करा देते हैं। ठीक है, तो इस पेज पे हमने क्या पढ़ा कि ह्यूमंस का यूरिनरी सिस्टम जो है उसे एक्सक्रीटरी सिस्टम भी कह सकते हैं। इसमें पेयर है किडनी का, पेयर है यूरेटर का, एक यूरिनरी ब्लैडर है और एक यूरेथ्रा है। किडनी का क्या फंक्शन है कि ब्लड को फिल्टर करते हैं और सारा वेस्ट मटेरियल अपने अंदर ले लेते हैं। यूरेटर उस वेस्ट मटेरियल को किडनी में से उठा के ब्लैडर में डाल देते हैं। फिर ब्लैडर जो है उसके एंड पे एक ट्यूब लगी यूरेथ्रा, वो उस यूरिन को हमारी बॉडी में से रिलीज़ करा देती है। स्ट्रक्चर ऑफ किडनी की अगर हम बात करें तो ये डार्क होते हैं और लोबिये की दाल की शक्ल के होते हैं और वही इनका रंग है। लोबिये की दाल की जैसी शक्ल भी है और रंग भी है। किडनी जो है वो 10 सेंटीमीटर लंबा है, 5 सेंटीमीटर चौड़ा है और 4 सेंटीमीटर मोटा है। ठीक है, लेंथ, विड्थ और थिकनेस बताई गई है। वेट इसका तकरीबन एक किडनी का 120 ग्राम होता है। ठीक है, दे आर प्लेस्ड अगेंस्ट बैक वॉल ऑफ एब्डोमिनल कैविटी जस्ट बिलो डायफ्राम। ठीक है, ये हमारे बॉडी में पीछे की तरफ होते हैं। ठीक है, कमर के साथ और डायफ्राम के बिल्कुल नीचे होते हैं, यानी कि लंग्स के नीचे जो डायफ्राम होता है उसके बिल्कुल नीचे होते हैं। वन ऑन ईदर साइड ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, कि एक किडनी वर्टिब्रल कॉलम के एक साइड पे होता है और दूसरा किडनी जो होता है वो वर्टिब्रल कॉलम के दूसरे साइड पे होता है। ठीक है, अच्छा, आपके जो रिब्स पढ़े थे आपने 12 पेयर्स होते हैं, उनमें से जो लास्ट 2 पेयर्स हैं, ठीक है, रिब्स के, वो किडनी के ऊपर होते हैं ताकि वो किडनी की हिफाजत कर सकें। दूसरी बात, लेफ़्ट किडनी जो है वो ज़रा सा ऊपर होता है राइट किडनी की निस्बत, जिस तरह इस डायग्राम में दिखाया जा रहा है। लेफ़्ट ऊपर है, राइट नीचे। इसकी वजह क्या है? राइट किडनी के ऊपर लिवर होता है और लिवर की वजह से राइट किडनी थोड़ा सा नीचे आ जाता है। कनकेव साइड ऑफ किडनी फेसेस वर्टिब्रल कॉलम, ये जो इसकी अंदर वाली साइड है इसके बिल्कुल सामने वर्टिब्रल कॉलम होता है और उसमें एक डिप्रेशन होता है जिसे हम कहते हैं हाइलस, नियर द सेंटर ऑफ concave area of kidney. This is the area through which ureter leaves kidney and other structures including blood vessels, lymphatic vessels
एंड नर्व एंटर्स एंड लीव द किडनी। ठीक है, तो क्या कहा जा रहा है कि यहाँ पे इतना कुछ एरिया है, ठीक है, जिसका नाम है हिलस। ये वो वाला एरिया है, ठीक है, जहाँ से किडनी में सारी ब्लड वेसल्स एंटर भी होती हैं और निकलती भी हैं। ठीक है, यानी कि अगर इस तरफ वर्टिब्रल कॉलम है इस जगह पे, ठीक है, तो इसकी जो साइड वर्टिब्रल कॉलम को फेस कर रही है, ठीक है, वहाँ पे एक होल है जिसे हम हिलस कहते हैं। हिलस जो है वो इसकी साइड पे है और ये वो एरिया है जहाँ से यूरेटर निकल रहा है। ये देख रहे हैं आप, यूरेटर इधर से निकल के नीचे आ रहा है। ठीक है, और इसके अलावा इसकी ख़ास बात ये है कि जितनी भी ब्लड वेसल्स हैं या लिम्फेटिक वेसल्स हैं जो बॉडी फ्लूइड्स को मेंटेन रखती हैं, और जितनी भी नर्व्स हैं वो सारी इसी पॉइंट से इसमें दाखिल होती हैं। लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन ऑफ किडनी शो 2 रीजन्स। ठीक है, लॉन्गिट्यूडनल सेक्शन क्या होता है, ये नीचे से लेके ऊपर तक का जो सेक्शन है। ठीक है, इसके 2 रीजन्स हैं। ठीक है, ऊपर वाला जो बाहर वाला है वो है रीनल कॉर्टेक्स और जो अंदर वाला है दैट इज़ रीनल मेडुला। रीनल कॉर्टेक्स आउटर पार्ट है और वो डार्क रेड है कलर में, जबकि रीनल मेडुला जो है, ठीक है, वो इनर पार्ट है और वो पेल रेड है। ठीक है, कि ये बाहर वाला डार्क रेड है और अंदर वाला पेल रेड है कलर में। मेडुला में बहुत से पायरामिड्स हैं। ठीक है, पायरामिड्स किन्हें कहते हैं, इस तरह जो आपके पास चकोर मटेरियल होते हैं। ठीक है, ये आपको नज़र आ रही हैं, ये सारी पायरामिड्स हैं। ठीक है, तो कहता है कि जो इसका मेडुला वाला पोर्शन है उसमें बहुत सी पायरामिड्स हैं जिन्हें हम रीनल पायरामिड्स कहते हैं, और ये कौन शेप एरियाज हैं। रीनल पायरामिड्स प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप कैविटी कॉल्ड पेल्विस विच इज़ द बेस ऑफ यूरेटर। अब ये सारी जो हैं जितनी भी रीनल पायरामिड्स हैं, ठीक है, ये देखें, ये सारी जाके कहते हैं इधर मिलती हैं। ठीक है, और यहाँ से ये सारी इकट्ठी होके फनल शेप स्ट्रक्चर बनाती हैं यूरेटर के साथ। ठीक है, रीनल पायरामिड प्रोजेक्ट यानी कि इनके अंदर जितना भी फ्लूइड होता है प्रोजेक्ट इनटू फनल शेप कैविटी कॉल्ड रीनल पेल्विस। इसको ये फनल शेप कैविटी में डाला जाता है, इनसे जितना भी फ्लूइड निकलता है, और उस कैविटी को हम कहते हैं रीनल पेल्विस। और ये यूरेटर की बेस है, यानी कि यूरेटर अगर यहाँ पे है तो ये यहाँ पे है, ये इससे पहले होती है। ठीक है, ये हो गया आपका स्ट्रक्चर ऑफ किडनी।